बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर कोई तक्षक सर्प आकर के तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने उसका पश्चाताप करने के लिए ये निर्णय किया कि मैं अब गंगा तट पर बैठकर आमरण अनशन करूंगा। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि बहुत सारे देव ऋषि वहाँ पर आ गए और इतने में वहाँ पर सुखदेव जी आए और सुखदेव जी को सबने पहचान लिया और सब के सब सुखदेव जी के सम्मान में खड़े हो गए। तो यहाँ पर आज द्वितीय स्कंद की कथा चल रही है कि क्योंकि सारा का सारा जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वास्तव में सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद के ऊपर ही आधारित है। तो ये संवाद उस समय का है जब अपने शरीर को छोड़ने से पहले, शरीर के नाश होने से पहले आमरण अनशन करने बैठ गए परीक्षित जी और वहाँ पर सुखदेव जी आए। तब उन्होंने आपस में ये संवाद किया कि हमको जो है, आप सुखदेव जी से कहा कि हमें भगवान के चरित्र की लीलाएं सुनाइए, भगवान का हमारे सामने गुणगान कीजिए, उसी से हमारा मन तृप्त होगा। तो उन्होंने पूछा था परीक्षित जी ने कि जब मनुष्य का समय निकट आ जाता है, मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आ जाता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न सुनकर के अब सुखदेव जी कहते हैं उनको कि परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है लोकहित के लिए किया हुआ बड़ा उत्तम प्रश्न है और ये सबसे श्रेष्ठ तुमने प्रश्न पूछा है। और उन्होंने कहा कि जो लोग काम धंधों में लगे रहते हैं, उनकी दिनचर्या अपने धन का प्रबंध करने में ही लग जाती है और उनकी रात्रि जो है वो नींद में और सोने में ही चली जाती है। लेकिन तुमने जो ये प्रश्न किया है, इससे सभी कुटुंबियों को, जितने भी प्राणी हैं, उनको सबको लाभ होगा। और संसार में जिन्हें लोग ये भी नहीं समझते कि संसार में जिन्हें व्यक्ति अब सबसे ज़्यादा अपना घनिष्ठ समझता है, स्त्री पुत्र, वो भी सब एक न एक दिन काल के ग्रास बन जाते हैं। काल सबका नज़दीक आ रहा है, लेकिन मनुष्य इन सभी चिंताओं में खोया रहता है और उसको अपने समय के नज़दीक आने का भी आभास नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं कि जो अभय पद को देने वाला है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की संकीर्तन है, उसी को ही मनुष्य को याद करना चाहिए। और इतना कह करके फिर आगे कहते हैं कि परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है और विधि निषेध की माया को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में, गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। और द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य, बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से सीखा कि द्वापर के अंत में इस भगवत रूप देव तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के इस महापुराण का मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से अध्ययन किया था। ये बता रहे हैं सुखदेव जी कि मैंने इसको कहाँ सुना। और उसके बाद कहते हैं कि यद्यपि मैंने भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण रूप को मान रखा है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो उनकी रसमयी लीलाएं हैं, उनका जो सगुण शरीर है, उसकी लीलाएं ज़बरदस्ती मेरे हृदय में आ करके मुझको आकर्षित करती रहती है। और इस तरीके से कहते हैं कि उन पर तुम भगवान के चूँकि परम भक्त हो, तो मैं शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। ये सब बातें तुमको बताऊंगा, किसी का लोक हो या परलोक। लेकिन जो लोग किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं,
या उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए ये जो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का निर्णय यही है कि वे भगवान के नामों का संकीर्तन करें। और इस तरीके से कहते हैं, फिर कहते हैं कि जिस समय एक खटवांग ऋषि थे कि उनकी आयु की समाप्ति की तो केवल 2 घड़ी शेष थे और उन्होंने उन्हीं 2 घड़ी में ही 2 क्षण में ही अपना सब कुछ त्याग करके अभय पद प्राप्त कर लिया था ईश्वर का। और तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष है और तुम्हारे पास तो अभी कहने करने के लिए बहुत समय शेष है। तुम्हारा तो 7 दिन बाद अभी काल जैसे कि पद है कि काल 7 दिनों के बाद तुम्हारा आएगा। तो आगे फिर परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य को ये चाहिए कि जिस समय मृत्यु आने का समय हो रहा हो तो घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वो वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति अपनी ममता को काट डाले और धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करे और एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए और ओम इस शब्द का मन ही मन में जप करे। प्राण वायु के वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। ये सब बातें आज बता रहे हैं कि बुद्धि की सहायता से मन द्वारा इंद्रियों को उनकी विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। इसका अर्थ केवल ये है, इसका अर्थ संक्षेप में है कि मनुष्य को सभी ओर से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर अपना मन भगवान शिक्षण में लगा लेना चाहिए। और क्या कहते हैं कि यदि भगवान का ध्यान करते समय मन में रजोगुण से विकसित या तमोगुण मूढ़ हो जाए तो उससे घबराए नहीं, बल्कि धैर्य के साथ में योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। और धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। यानी चारों तरफ से अपना मन हटा करके जब आप भगवान शिक्षण में लगाएंगे तो भगवान की कृपा से आपको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर भगवान के बारे में पूछते हैं, परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये बताइए कि धारणा किस वस्तु से, किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है। यानी मनुष्य जिस की धारणा करे उसका क्या स्वरूप माना गया है। तो सुखदेव जी फिर ये कहते हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल में रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, सबका सब जिसमें दीख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल विराट शरीर माना जाता है। और अब यहाँ पर ईश्वर के विराट स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, बता रहे हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी, और कहते हैं देखिए भगवान का विराट स्वरूप कैसा है। जिस विराट स्वरूप की श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन आया है उसका यहाँ पर भी वर्णन है। कहते हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट स्वरूप भगवान है वही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनके इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो मनुष्य जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो क्या बताते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैरों के पिंड तलातल हैं। और विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल हैं। और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। विराट स्वरूप का ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया
सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए। और आगे कहते हैं कि जो इंद्रादि देवता हैं वो उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। और आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं और उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल हैं और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और यम को दाढ़े कहते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होंठ है और क्रोध, लज्जा ऊपर का होंठ है और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन आगे कह रहे हैं परीक्षित जी को कि विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। और आगे कहते हैं परीक्षित को कि परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है और सब प्रकार का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि हैं और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। और यहाँ पर विराम देते हैं वाणी को। कहते हैं परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाले को स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में जैसे देखता है स्वप्न देखने वाला, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उस सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। और आज यहाँ पर इस महापुराण में द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्याय। और आगे की वीडियो कल सुनी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।